बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नारायण, आज की इस ब्लॉग की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर आप तक पहुँच चुकी है, लेकिन उसके डिफरेंट एंगल्स जो हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। खबर है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर जो दिन गुजरा है जुमे का, उस दिन नोटिफिकेशन हो गया और ये पिछले 5-6 महीने से मामला फंसा हुआ था। इमरान खान साहब की नॉमिनेशन थे महमूद अचकज़ई साहब। दो कि महमूद अचकज़ई साहब वही शख्सियत है कि जिनका तहरीक इंसाफ के वोटों से कोई लेना देना नहीं था। मतलब व्हेन ही बिकेम एमएनए बनने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों का कोई लेना देना नहीं था, या हो भी शायद, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे और वो एमएनए बन गए। फिर बाद में एक अपोजिशन इत्तेहाद बनता है, अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, और फिर ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते जाते हैं और इमरान खान साहब फाइनली अगस्त में गालिबन अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो वकील हैं उनके तवस्सुस से ये खबर भिजवाते हैं कि जनाब मेरी नॉमिनी यानी कि इमरान खान साहब की नॉमिनी जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब है। तब से ये मामला इल्तवा का शिकार था, लटकता आया। महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाती रही हुकूमती वज़रा, उनके खिलाफ आकर टॉक शोज़ में बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे, बहुत सारे डिफरेंट एलिगेशन उनके ऊपर लगते रहे। ये डिबेट्स होती रही कि जी वो इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं, वो इदारों के खिलाफ इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सब कुछ रह गया पीछे। 2-3 दिन से खबरें आना स्टार्ट हो गई कि जी नोटिफिकेशन किसी भी टाइम पे हुआ चाहता है। नोटिफिकेशन हो गया, हुआ तो नोटिफिकेशन आमिर डोगर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको याद फरमाया गया कि आके जी नोटिफिकेशन ले ले। वो गालिबन मुल्तान में थे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब खुद अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर वो पहले पंजाब में थे, आजकल वो कराची के दौरे पर हैं, तो वो भी नहीं आ सके। तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब, खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, इन तमाम लोगों ने जाकर आज नोटिफिकेशन रिसीव कर लिया। ये रिपोर्टेड, एवरीथिंग इज़ रिपोर्टेड। खबर में ट्विस्ट तब आता है कि जब जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जनाब इस नोटिफिकेशन में नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद या नवाज शरीफ साहब की काविशें शामिल हैं। अब न्याणा गल करे, स्याणा क्यास करे, ऑपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का, नॉमिनी तहरीक इंसाफ की, वोट तहरीक इंसाफ के 77-76 सिग्नेचर तहरीक इंसाफ के एमएनएज के, और नामजद वो नोटिफिकेशन होने में नवाज शरीफ साहब की मदद ली जाएगी। व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या? इसके ऊपर जरा बात करते हैं। ये आप पहले जरा जल्दी से गुफ्तगू सुने कामरान मुर्तज़ा साहब की, फिर इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ जीवाई के तौर पे भी और ज़ाती हैसियत में भी और सूबे में रहने वाले शख्स की हैसियत में भी। मगर ये उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरहून मेहनत नहीं। वो कैसे सर? शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है और अचकज़ई साहब ने शायद वहाँ अंदर भी रब्ता किया, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ से रब्तों की बात जो है, और ये मेरा ख्याल है कि ये जब नवाज ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिप्रेस करने की कोशिश की। तो सर अचकज़ई साहब की मुखालफत जो है वो तो सबको मालूम है कौन कर रहा था, और उनकी तकरीरें का रिकॉर्ड भी स्पीकर साहब ने बना रखा था कि इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं, अदलिया के खिलाफ करते हैं, तो हम जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये सब कुछ इतना डिले भी इसी वजह से हुआ। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो फिर कोई साइड बदल रहे? देखिए दिल में तो सबकी है ना कि आखिर तो हमारे कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पे ऐसे ही जो है पार्लियामान में जो आते हैं बस बातें करने के लिए आते हैं। वो भी बाज़ लोगों को बातों की इजाज़त है, बाज़ के पास को नहीं है। तो वो तो उनकी पार्टी तो लोगों में है ना जिनको बातों की इजाज़त भी नहीं है। दिल तो करता है उनका भी बातें करने पे, उनका भी दिल करता है कि हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो, खाली इक़्तिदार के साथ ना हो। तो बहरहाल ये उसी तरफ जो है कदम लगता है तो अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी फिर हो सकता है कि आगे चल के एक बड़ा डायलॉग हो और एक ब्रॉडर बेस्ड मिसाक जमहूरियत हो, जो सियासतदान काम की बात सिर्फ इसमें यही थी। बाकी फर्दर उन्होंने आज मेरे शो के अंदर मैंने जहमत दी थी कामरान मुर्तज़ा साहब को, उन्होंने वहाँ पर भी बात की कि हम आपकी और मेरे जो टेलीफोन है ये रिकॉर्ड हो जाते हैं, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, ये खबर भी आ गई, खबर का ये भी आ गया कि जो रिकॉर्डिंग होती है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है। उन्होंने ये एक पिक्चर इस तरह की ड्रॉ करने की कोशिश की कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरे शो में भी कि जनाब नवाज शरीफ साहब की और महमूद खान अचकज़ई साहब की जो कि कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी इस सारे मामले के ऊपर, वो रिकॉर्ड हो गई हुई है। हम ये नहीं पता कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने गुफ्तगू सुनी है या नहीं सुनी। ये था सारा ज़रा बैकग्राउंड। अब पे आ जाए, मतलब अभी इसके अगली पिक्चर के ऊपर आ जाए। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज है कि कामरान मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट ने पहले दिन ही 2 की 19 तारीख को अब इजलास है नेशनल असेंबली का, जिसमें अपोजिशन लीडर अपनी पहली स्पीच करेंगे। आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब अपनी पहली स्पीच करेंगे। उस स्पीच में आपको मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन थी या नहीं थी। महमूद खान अचकज़ई साहब बता देंगे आपको, आई एम टेलिंग यू कि बता देंगे अगर इंटरवेंशन हुई तो। लेकिन यहाँ पर टारगेट क्या था और वो कितनी खूबसूरती से वो टारगेट अचीव कर लिया गया। वो टारगेट ये था कि जनाब कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया जाए, या इस खबर को, ये खबर में पहुंचाई गई हो या पहुंची हो किसी तरह सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के पास, और वो आगे से खबर निकल गई, डिलीवर हो गई, खबर मैसेज तक पहुंच गई, तो पहले दिन ही महमूद खान अचकज़ई साहब डिस्क्रेडिट हो जाए।
अब ये किस हद तक डिस्क्रेडिट कर सकी, ये खबर किस हद तक नहीं कर सकी, इसका अंदाजा आपको 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। मतलब मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ। मेरे शो के अंदर जहाँ पर कामरान मुर्तज़ा साहब मेहमान थे, वहीं पर अली बुखारी साहब भी साथ पैनल में मौजूद थे। अली बुखारी साहब ने आज के शो में कहा जी देखें, अगर इस तरह का कोई मामला हो कि नवाज शरीफ साहब की वसातत से या नवाज शरीफ साहब की काविश से वो अपोजिशन लीडर बने हैं तो क्या है, हमने तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी चेंज किया, रीमिन गंडापुर साहब भी चेंज हो गए थे, तो इन हाउस तब्दीलियाँ होती रहती हैं। मतलब अभी इस खबर की कॉन्फर्मेशन, उसके बाद स्पीकर ऑफिस का भी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आ गया, इस खबर के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। पीएमएलएन इज नॉट ओनिंग दिस न्यूज़। पीएमएलएन किसी भी तरह से नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन को ओन नहीं कर रही, बट पीटीआई वालों के दिलों के अंदर अभी से शुकूक को शुबहात डाल दिए गए। मुझे नहीं पता कि इन डेज टू कम महमूद खान अचकज़ई साहब कुछ डिलीवर कर सकेंगे कि नहीं, या वो अप टू दैट मार्क डिलीवर कर सकेंगे जिसकी एक्सपेक्टेशंस इमरान खान साहब ने उनसे लगा के उनको अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया, मुझे नहीं पता। अब मुझे ज़ीरो क्लियरेंस है उसके ऊपर, क्योंकि हालात वाक़यात बहुत डिफरेंट हैं। व्हेन यू लिव इन इस्लामाबाद, व्हेन यू मीट पॉलिटिशियंस, यहाँ के जब आप सर्कल में मूव करते हो तो यहाँ पर चीज़ें आपको डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से नज़र आती हैं। अब यहाँ पर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू ले लीजिए, इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब तो ये भी इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ऐसा स्केच भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कोई स्कोर सेटल किया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। नवाज शरीफ साहब को गुस्सा था, उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा किया, क्योंकि ये एक परसेप्शन है, ये आम हम सबको पता है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर बनना किसी भी कीमत के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं था, और एडवांस एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल हो गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा और एस्टैब्लिशमेंट भी मान गई, और अगर एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं था तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात को कहा और शहबाज शरीफ साहब को कहा या स्पीकर साहब को कहा, तो स्पीकर साहब ने नोटिफाई कर दिया। मतलब नवाज शरीफ साहब इतने बड़े इनकलाबी फिर से बन गए कि उन्होंने स्ट्रेट अप एस्टैब्लिशमेंट से फड्डा ले लिया इस एक नोटिफिकेशन के ऊपर, अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें उनकी अपनी जमात, उनकी हुकूमत का कोई लेना देना भी नहीं है। कोई भी हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है उसमें आके, जिस किस्म की अपोजिशन है या जिस किस्म की असेंबलीज़ हैं, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या मरीम नवाज़ को, जरदारी को, इमरान खान को, किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है उसमें आके। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सो ये एक तीर से 2-3 शिकार किए गए यहाँ पे। एक तरफ से ये एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर, कि जी देखें वो तो आपका नहीं है महमूद खान अचकज़ई, उसने तो नवाज शरीफ को फ़ोन किया था और वो फ़ोन रिकॉर्ड हुआ है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस गुफ्तगू के बाद या उस रिक्वेस्ट के बाद नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। अब ये मीनिंगफुल जो इसके अंदर बात थी ना कि फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं, टैप होते हैं, तो वो गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी, इस तरह का जो उन्होंने इंप्रेशन दिया है जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने। वैसे बता दूं मैं आपको एक और चीज़, 27वीं आईनी तरमीम जब आ रही थी ना, तो टीवी के ऊपर पीएमएलएन का कोई बंदा मान नहीं रहा था। जुमे का दिन था, मुझे अभी तक याद है, जुमे के हफ्ते का शो था मेरा, वीकेंड का। तो उसमें मेरे शो में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि मंडे या अगले वीक के अंदर 27वीं आईनी तरमीम असेंबली में आ रही है, और उस दिन तक ये लोग बिल्कुल कहते रहे पता ही नहीं कब आ रही है, अभी तो डिस्कशन चल रही है, अभी तो डिस्कशन भी नहीं चल रही, अभी तो हमें तो कुछ नहीं पता। और उसी वीक ट्यूसडे वेंसडे को या उन्हीं दिनों के अंदर जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने दिन बताए थे, 27वीं तरमीम नेशनल असेंबली में टेबल हो गई थी, आ गई थी। सो ये खबर भी जो है, इसका कोई ना कोई सिरा आपको कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा सही। अब रही बात कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट से कोई रिफ्ट चाहते हैं या कोई वो स्कोर सेटल कर सकते हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास भी हज़ार ऑप्शन हैं, सियासतदानों के पास भी हज़ार ऑप्शन होती हैं, लेकिन ये ऑप्शन पीएमएलएन तो किसी भी तरीके से, इमरान खान साहब के होते हुए ये ऑप्शन पीएमएलएन किसी भी तरह से ऑप्ट नहीं कर सकती, किसी भी तरह से ये कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते कि बिगाड़ा जाए। मतलब अभी कल ही परसों यूज़ैफ़र रहमान साहब अपने एक टॉक शो के अंदर फरमा रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं शहबाज शरीफ साहब, ऑल इज़ वेल, बिल्कुल बेहतरीन है। मैं वो ताबेदारी वाला लफ्ज़ जो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मैं वो उस तरह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बहरहाल वज़ीर आज़म हैं, तो मैं वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा उनके लिए। तो दिल नहीं मानता ये जो भी मामला है। हाँ, एक चीज़ के ऊपर दिल ज़रूर मानता है। खैर, फॉर द रेफरेंस ओनली, जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज़, अभी जब अचकज़ई साहब सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब लाहौर के दौरे पर थे, और ये वो अब्दुर्रहमान साहब की तरफ जो ओकाड़ा के जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, इनके उनकी तरफ जब रिहाइश रखे हुए थे वहाँ पर, तो इनकी वहाँ की गुफ्तगू जो लाहौर के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से इनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस थी, जो गुफ्तगू उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में, फैमिली के बारे में की, आपको लगता है कि कोई इस तरह की टर्म्स अभी भी हैं इनकी कि ये नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हो? तो ये खबर है आप लोगों के लिए कि बिल्कुल टर्म्स ऐसी हैं, राब्ते भी हैं, टर्म्स भी हैं, और वो टर्म्स काफ़ी अच्छी टर्म्स हैं। बाकी पॉलिटिकल गुफ्तगू एक साइड के ऊपर रख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और चीज़ कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने फरमाया रिसेंटली कि अगर हमारे कोई राब्ते हैं भी
तो हम सहाफ़ियों को तो कम से कम नहीं बताएंगे कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से या कोई राब्ते चल रहे, राब्ते चल भी रहे। ये बात आम चल रही है आजकल इस्लामाबाद के सर्कल्स में कि कुछ ना कुछ रवाबित ज़रूर चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को बेहतरी कर लाने की कोशिशें दोनों इतराफ़ से की जा रही हैं। इसी का इतराफ़ आज शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। उन्होंने कहा जी तहरीक-ए-इंसाफ वाले हमसे राब्ते में, हम वो डिटेल्स पब्लिक नहीं करते क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का अपना ही डिजिटल मीडिया फिर उन बेचारों के पीछे पड़ जाता है और उनकी तजलील होती है, लिहाजा वो डिटेल्स पब्लिक नहीं करते कि हमारी किससे क्या गुफ्तगू हुई, कौन हमसे राब्ते में है, किस कदर राब्ते में, हम वो डिटेल्स पब्लिक नहीं करते। पॉलिटिकली पॉजिटिव साइन है, स्टेबिलिटी आ सकती है, तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात कुछ कम हो सकती हैं और जो सारी सियासी जमातें ही जो इक़्तिदार की हैं वो लठ लेके इमरान खान साहब के नाम के ऊपर चढ़ दौड़ती हैं, शायद उनमें उनकी मुश्किलात में भी कोई कमी आ जाए। बिकॉज़ ये एक बात तय है, बहुत सारे लोग आप में से शायद मुझसे मुत्तफ़िक ना हों, ये एक बात तय है कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में अब कन्फर्म होता जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। दे नो इट फॉर अ फैक्ट कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आते जाएँ असी सारे फारग, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सारे फारिग हैं। इमरान खान इज़ द काइंड ऑफ मैन कि जिस दिन वो बाहर आते हैं, रिहा होते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बागडोर संभाल लेते हैं, तो उनके लिए नई पार्टी खड़ी करना हफ्ते का काम है। या सुहेल अफरीदी आपने देख लिया, एक नौजवान पहली दफ़ा एमपीए बनता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो हो सकता है वो आईएसएफ के सारे नौजवान फ्रंट पे ले, सारे वो कैलकुलेट करेंगे भाई तुम कहाँ थे, चलो सारे फारिग हो, तुम्हारी स्टेटमेंट फलानी, तुम्हारी फलाने, मतलब ही कुड डू दैट, ही वो कर सकते हैं, उनमें है इतने गट्स कि वो बहुत बोल्ड स्टेप्स अपनी पार्टी को भी लेकर ले सकते हैं। सो ये 2-3 डिफरेंट एंगल्स हैं। एक ये जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब भी एडमिट करते हैं, उधर से महमूद खान अचकज़ई साहब भी कहते हैं कि अगर हमारी गुफ्तगू या इंगेजमेंट किसी लेवल पे चल रही है तो वी आर नॉट गोइंग टू अनाउंस पब्लिकली, तो हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हों, CBMs हों, कोई TORs पहले तय हो चुके हों और अब वो CBMs को के थ्रू ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के थ्रू ये पहला नोटिफिकेशन हुआ हो, अगला अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का हो, तो इसमें कोई बहुत हैरान परेशान होने की बात नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर वक्त लगा है, ये रातों रात नहीं हुई कि आज रात महमूद खान अचकज़ई साहब सख्त नापसंदीदा थे और सुबह उठे हैं तो उनका नोटिफिकेशन हो गया है। दो वो भी फैक्ट है कि ये जो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कामरान मुर्तज़ा साहब से कि उनके स्पीकर ने ऑफिस में तो उनकी स्क्रूटनी चल रही थी वीडियोज़ की कि किसके बारे में क्या गुफ्तगू की, किसके बारे में क्या गुफ्तगू की, सब पीछे रह गया और महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन गए नेशनल असम्बली में। इसी तरह एक दिन अगर आपको लगे कि जी PMLN ने एट वंस किसी को टारगेट कर लिया है, पीपल्स पार्टी में से किसी को, जिस तरह बहुत सारे सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को आजकल टारगेट कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग हैं जो प्रो इमरान खान सहाफ़ियों को आज भी फीड दे रहे हैं, आज भी खबरें दे रहे हैं, आज भी उन तक कोई लाइनें पहुंचा रहे हैं और उसके ऊपर ब्लॉग्स हो रहे हैं और उसके ऊपर बयानिया नहीं बन रहा उनकी वजह से मौजूदा रजीम और फील्ड मार्शल का के तारीफ़ें जो हैं उस तरह हाईलाइट नहीं होकर आ रही जो काम उन्होंने किए हैं, जो उनकी रजीम के अंदर काम हुए हैं। अब सारा आलम साहब की बात कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ हर टाइम के ऊपर चलता रहता है और चलता वो रहता है जिसका आपको और मुझे इंप्रेशंस मिलते हैं। कॉन्क्रीट एविडेंस तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है कि जिनके दरमियान वो गुफ्तगू चल रही होती है। एक मिसाल दूंगा, जनरल बाजवा, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल फैज़, ख्वाजा आसिफ की मुलाकातें जनरल बाजवा के ससुर के घर की जो उन्होंने खुद मानी हुई है, पब्लिक है, मानी हुई है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। और तब PTI और एक सफ़ा बज़ाहिर कितना स्ट्रॉन्ग था, अंदर खाते क्या चल रहा था, पहले पंजाब ले लो बाद में विफाक दे देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।